नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है केएस क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि जो ये परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों में जो आपको पर्याप्त समय मिला है, कहने का तात्पर्य यह है कि हम और आपने कभी ये सोचा था कि काश इतना समय मिल जाए कि मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। तो जीवन में मित्रों कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आपको जो आपके अंदर विचारधारा है कुछ कर पाने की या कुछ बनने की या कुछ प्राप्त करने की, किंतु समय का अभाव रहता है। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो आपको पर्याप्त समय मिल रहा है तो विपरीत परिस्थितियां, किंतु समय यदि मिला है आपको तो आप उस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे फुल एनर्जी के साथ। तो ये मेरा मानना है और ये मेरा आत्मविश्वास है, जिसके अंतर्गत आप अध्ययन भी कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत कर रहे हैं, है ना। तो इस समय का सदुपयोग करते रहें और मेरी प्रार्थना भगवान से यह है कि ये विपरीत जो परिस्थितियां हैं ये जल्द से जल्द दूर हों, ठीक है। किंतु जो चल रहा है तो चल ही रहा है, सबके सामने है, तो इसका सदुपयोग करते रहें, ठीक है। और मैं एक जानकारी देता हूं कि आज मैं गुप्ताज पीरियड के पहले गुप्ता प्रस्ताव रखा कि मैं गुप्त वंश से पहले इतिहास की तिथियां अर्थात हिस्ट्री की जो डेट्स हैं उनको पढ़ाऊं और इतिहास का जो समय विभाजन था अर्थात ये कहें कि जो टाइम डिवीजन है हिस्ट्री का उसको भी बताऊं, क्योंकि यहाँ आदमी को कंफ्यूजन होता है, चाहे वो बीसी हो चाहे एडी हो अर्थात ईसवी, ईसा पूर्व, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, गुप्त संवत, भयानक हैं, भयानक तिथियां हैं, भयानक डेट्स हैं। तो इनको पढ़ना आवश्यक था, किंतु मेरे दिमाग से निकल गया, तो मैं आपकी तिथियां जानेंगे। कहने को तो ये छोटा लेक्चर होगा, लेकिन ये छोटा लेक्चर आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इतिहास की तिथियां, ठीक है, डेट्स ऑफ हिस्ट्रीज, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको बीसी, क्या बीसी और एडी अर्थात ये होता है ईसा पूर्व और ये होता है ईसवी, ये तो आप जानते हैं। बीसी का मतलब होता है मित्रों बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, अर्थात ईसा पूर्व, ठीक है। ये क्या बताता है कि ईसा मसीह जो थी, कौन, ईसा मसीह जो थे के जन्म के पूर्व, ठीक है। ये ईसा मसीह के जन्म के पूर्व बताता है, क्या डिनोट करता है, बीसी, अर्थात जब ईसा मसीह का जन्म होता है उसके पूर्व जो भी समय रहा होगा उसे डिनोट किया जाता है बीसी से, अर्थात ईसा पूर्व से, बिफोर क्राइस्ट से। किंतु जो एडी है, एडी जो है मित्रों ये एनो डोमिनी है, क्या, हाँ एनो डोमिनी, ठीक है, हिंदी में ही लिखे देता हूं समझ लीजिएगा, ठीक है। एनो डोमिनी अर्थात ये जो बताता है ईसा मसीह के जन्म की तिथि बताता है, क्या, एडी। जो एडी होगा ईसवी होगा, जैसे अभी क्या चल रहा है, ईसवी चल रहा है, तो ये कैलकुलेशन जो होती है, गणना होती है ईसा मसीह के जन्म के बाद होती है, किंतु पहले की जो गणना है वो बीसी से डिनोट होती है। एक समस्या ये खड़ी हो जाती है मित्रों, पहले जान लीजिए, यहां से एक चीज पूछी जाती है कि जो एनो डोमिनी है ये किस भाषा का शब्द है, किस लैंग्वेज का शब्द है, ये लैटिन लैंग्वेज का है। कैसे, किस शब्द का है, लैटिन भाषा का शब्द है एनो डोमिनी, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। ये जो है ईसा मसीह के जन्म का निर्धारण करता है एडी, ईसवी। ये हो गई बात बीसी और एडी की। और एक चीज और है मित्रों, ठीक है, आजकल एडी की जगह सीई प्रयोग में लाया जाता है, जबकि बीसी की जगह बीसीई ये शब्द प्रयोग में लाने लगे हैं, ठीक है। बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन इरा एवं सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन इरा, ठीक है। ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं किसके स्थान पर, जैसे मैं बोलूं कि बीसीई बिफोर कॉमन इरा, किसके स्थान पर,
आता है तो वो आपका आता है इन प्लेस ऑफ बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, ये प्रयोग में क्यों लाया गया, प्रश्न ये बनता है कि अब ये प्रयोग में क्यों आने लगे, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन प्रेजेंट टाइम क्या होता है मित्रों कि जो विश्व के, वर्ल्ड के अधिकांश देश हैं, मैक्सिमम कंट्रीज हैं जो वो इसी कैलेंडर का प्रयोग कर रही हैं मैक्सिमम रूप से, तो इसलिए इनकी जगह भी ये प्रयोग में लाया जाने लगा है। ठीक है, लेकिन ये चीज जान लीजिए कि भारत में इनका प्रयोग जब होता है वो लगभग 200 वर्ष पहले होता है। अभी 2000 चल रहा है, 2020 चल रहा है, ठीक है, तो लगभग 200 वर्ष पहले ही भारत में BCE, बिफोर कॉमन इरा, एवं CE, कॉमन इरा, इनका प्रयोग इनके स्थान पर हो रहा है। ये बात हो गई BC और AD की, ईसवी और ईसा पूर्व की। अभी कभी कभी मित्रों ये भी पूछ लेता है BPE, BP क्या, बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट अर्थात BP, ये क्यों प्रयोग होता है, अर्थात वर्तमान के पूर्व। जो भी हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो आजकल ये भी एक शब्द प्रयोग हो रहा है, समय को बताता है, टाइम को डिनोट करता है, BP, बिफोर प्रेजेंट अर्थात वर्तमान के पूर्व। ये हो गई ये सब बात। ठीक है, एक इसको मैं एक समरी रूप में बताता हूं। ये रहा मित्रों ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म। ठीक है, ये लगभग होता है 1 AD में, अर्थात प्रथम AD को बोल दीजिए आप ईसवी। ठीक, ये हो गया जन्म। तो मित्रों जो भी ईसा मसीह के जन्म की पूर्व हो गया, पहले, बिफोर क्या, बिफोर, ये हो गया बाद में, आफ्टर, जन्म के बाद, है ना, आफ्टर द बर्थ। ठीक है, मान लीजिए इधर 100, इधर 200, इधर 300। ठीक है, इधर भी ऐसे मान लीजिए सिमिलर हियर 100, 200, 300। ठीक है, तो जो जन्म ईसा मसीह का जो जन्म होता है लगभग प्रथम शताब्दी में होता है, फर्स्ट सेंचुरी में होता है, क्या प्रथम ईस्वी में होता है। तो जो जन्म के पहले की बात की जाएगी ईसा मसीह के, जैसे पाषाण काल, स्टोन एज और प्री हिस्टोरिकल एज, ये सब क्या बताते हैं, ये BC को डिनोट करेगा। क्या, ये पूरा जन्म के पूर्व BC को डिनोट करेगा, अर्थात ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ये बात हो गई। बाद की कैसे करेंगे, जैसे हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज मतलब ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 16 महाजनपद, गुप्त वंश, मौर्य वंश, फिर उसके बाद आता है मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसको अपन डिनोट करते हैं AD, अर्थात ईसवी। क्या, ईसवी, इसको बताते हैं, मैंने बताया AD का फुल फॉर्म एनो डोमिनी, लैटिन भाषा का शब्द है ईसवी। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद AD, जन्म के पूर्व BC, BC की जगह वर्तमान में प्रयोग हो रहा है BCE, बिफोर कॉमन इरा। AD की जगह होता है CE, कॉमन इरा। ठीक है, लेकिन एक और शब्द आया था BP, BP बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट मतलब ये प्रेजेंट है और ये बिफोर, तो जो भी ये दुनियादारी है ये बिफोर प्रेजेंट पे जाएगी, अर्थात BP में ये सब प्रयोग होने लगा। ठीक है, ये बात हो गई BC AD की, ईसा पूर्व और ईसवी की। ठीक है, अब मैं आपको महत्वपूर्ण चीज और बता रहा हूं, समय की शब्दावलियां, टाइम की जो टर्मिनोलॉजी है। मित्रों इतिहास की कुछ समय की शब्दावलियां है ना, जो टाइम की टर्मिनोलॉजी है उनको जानना आवश्यक है, भ्रांति ना रखें, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे आज जुबली करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जुबलियां हैं, उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं दशक क्या होता है। डिकेड्स, दशक किसे कहते हैं, दशक जो होता है मित्रों ये 10 वर्ष की अवधि को कहते हैं। 10 ईयर जो होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है 10 वर्ष का, जैसे मान लीजिए आज पहला वर्ष, फिर आने वाले 9 वर्ष और, तो कुल 10 वर्ष हुए, इस 10 वर्ष को बोलते हैं दशक। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर होता है सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली किसे कहते हैं, जो 25 वर्ष की अवधि होती है। 10 वर्ष की अवधि को
दशक बोलते हैं 25 वर्ष की अवधि को। अब जो 25 ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। इसके बाद रूबी जुबली, आज जुबली जुबली होगा, ठीक है। रूबी जुबली क्या, 40 वर्ष की अवधि, 14 ईयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, 40 वर्ष की अवधि को बोला जाता है रूबी जुबली, ठीक है। इसके बाद पूर्वार्ध, बहुत सुने होंगे पूर्वार्ध, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध उत्तरार्ध क्या होता है ये जान लीजिए। फर्स्ट हाफ, पूर्वार्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ, ठीक है। सदी का प्रथम 50 वर्ष, इसको मैं अभी समझाऊंगा, सदी का प्रथम 50 वर्ष। आगे जान लीजिए गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली जो है मित्रों, ये 50 वर्ष की अवधि की, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 50 ईयर्स, 50 वर्ष की अवधि को गोल्डन जुबली के नाम से जाना जाता है। डायमंड जुबली, बड़ी जुबलियां हैं, डायमंड जुबली जो है इसे 60 वर्ष का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो समय अवधि होती है 60 वर्ष की, उसे डायमंड जुबली कहते हैं, ठीक है। अगला है प्लेटिनम जुबली। प्लेटिनम जुबली जो होता है ये 75 वर्ष, 75 ईयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है, समय अवधि है, उसे प्लेटिनम जुबली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं उत्तरार्ध। पूर्वार्ध अर्थात फर्स्ट हाफ, सदी का प्रथम 50 वर्ष, जबकि उत्तरार्ध लेटर हाफ अर्थात सदी का द्वितीय 50 वर्ष। इसको समझिएगा थोड़ा सा। मैंने यहां पे लिखा सदी, सदी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी, ठीक, ये सदी हो गई, कोई दिक्कत है, हाँ नहीं होगी, सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। अर्थात ये 100 वर्ष होते होंगे, है ना, 100 वर्ष, सदी को, सेंचुरी को 100 वर्ष बोलते हैं। ध्यान से देखिए, सदी को शताब्दी भी बोलते हैं, सदी को शताब्दी भी बोलते हैं और सेंचुरी भी बोलते हैं। तो 100 वर्ष को, जैसे 100 ईयर्स के जो टाइम ड्यूरेशन होता है, समय अवधि होती है, तो 100 वर्ष को सदी या शताब्दी या सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। सदी, शताब्दी या सेंचुरी, 100 वर्ष की अवधि को, ठीक है। तो ये बताइए आप, ये हुआ 50 वर्ष, यहां 0 है, ये 50 वर्ष हुआ। फिर चले हम 50 वर्ष और, फिर चले, सॉरी, हाँ, यहां पे आपका आता है 100 ईयर्स, 100 वर्ष। तो याद रखिए मित्रों, बात ये है, दीजिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां से अपने इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, हमने फर्स्ट से प्रारंभ किया, तो ये जो स्टार्टिंग के 50 वर्ष होते हैं, यह कहलाता है पूर्वार्ध। क्या कहलाता है, पूर्वार्ध, ठीक है, फर्स्ट हाफ, इसी को ही बोला जाता है फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ, ठीक है। फिर हम इस 50 वर्ष पहुंचे, जैसे इसके बाद हमने फिर चलना प्रारंभ किया, तो फिर 50 वर्ष हमने चला, तो आ गया 100 वर्ष। तो इसे, इस फर्स्ट हाफ को बोलते हैं उत्तरार्ध। क्या, उत्तरार्ध, लेटर हाफ, ठीक है। और इस 100 वर्ष को बोल देते हैं सदी या शताब्दी, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंचुरी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो कभी भी आपसे ये बोला जाए कि प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में, प्रथम शताब्दी, मान लीजिए 100 वर्ष को प्रथम शताब्दी नाम से जाना गया, 200 वर्ष को द्वितीय शताब्दी, तृतीय वर्ष को, सॉरी 300 वर्ष को तीसरी सदी या तीसरी शताब्दी या थर्ड सेंचुरी, क्लियर है। तो फर्स्ट 100 है अर्थात फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी, प्रथम सदी, ठीक है। तो प्रथम सदी के पूर्वार्ध में जब आपसे बोला जाए तो आप समझ लीजिएगा कि प्रथम सदी मतलब 100 वर्ष है, तो प्रथम सदी के 50 पूर्वार्ध में, अर्थात 50 वर्ष पहले की बात हो रही है, मतलब इधर की बात हो रही है, पूर्वार्ध की बात हो रही है, फर्स्ट हाफ की बात हो रही है। जब आपसे बोला जाए प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में, प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो इधर की बात होगी, अर्थात 50 वर्ष और 100 वर्ष के बीच की बात, अर्थात 60 वर्ष हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, तो इनकी बात होगी, तो वो कहलाएगा उत्तरार्ध अर्थात लेटर हाफ। मैं यहां पे यदि लिख दूं 200 वर्ष, 200 वर्ष, सेकंड सेंचुरी, द्वितीय शताब्दी, द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में, द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में, तो मित्रों क्या होगा, यहां पे 100 होगा, यहां पे 150 होगा, ठीक है। द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में अर्थात फर्स्ट हाफ, तो 150, जो 150वां वर्ष है,
उसके पहले की बात हो रही है। जबकि आपसे बोला जाए कि 200 वर्ष के उत्तरार्ध में, लेटर हाफ में, तो 150 वर्ष और 200 वर्ष के बीच की बात हो रही है। इधर 155 बोल दीजिए, 175 बोल दीजिए, 180 बोल दीजिए, इसकी बात होगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है मित्रों, ये जो डाटा दिख रहा है एक जगह नहीं मिला है, इसे बहुत कलेक्शन, बहुत माध्यमों का प्रयोग करके मैंने लाया है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो सदी के बाद बात करता हूं सहस्त्राब्दी। हिंदी में सहस्त्राब्दी, इंग्लिश में बोलते हैं मिलेनियम। मिलेनियम तो ये 1000 वर्ष की समयावधि को, जो 1000 वर्ष का जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1000 ईयर, इसको कहते हैं मिलेनियम अर्थात सहस्त्राब्दी। ग्रेट जुबली एंडिंग में अच्छे से करेंगे। ग्रेट जुबली अर्थात 2000 वर्ष जब हो जाते हैं, जैसे 2000 ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसे ग्रेट जुबली के नाम से जाना जाता है। यह हो गई टर्मिनोलॉजी, बोल सकते हैं शब्दावलियां समय की, इतिहास की। थोड़ा संबंधों की बात करते हैं, 3 महत्वपूर्ण है। पहला गुप्त संबंध। ठीक है, गुप्त संबंध का प्रारंभ हुआ 319 AD 319 ईस्वी में। किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? गुप्त राजा था। इसने कौन सी उपाधि ली? विक्रमादित्य की। क्लियर है? ठीक है। शक संवत, शक संवत जो है या कहे शक ईरा, ये 78 AD को बोलते हैं। 78 AD अर्थात 78 ईस्वी के किसने प्रारंभ किया? शक राजा चस्टन ने। जब उज्जैन पर शकों का शासन था तो पहला राजा होता है चस्टन। चस्टन ने ही शक संवत का प्रारंभ किया। ठीक है, ये सन याद रखिएगा। इसके बाद विक्रम संवत। विक्रम संवत कौन था? 57-58। देखिए सबसे बड़ी समस्या इसमें, आप गूगल करके देखेंगे तो कहीं 57 मिलेगा, कहीं 58 मिलेगा, कोई किताब में 57, कोई किताब में 58, लेकिन सर्वमान जो है मित्रों 58 AD को बताया गया है। जो आप और क्लैरिटी रख सकते हैं, किसी प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आ चुका हो तो उसमें देखिए इसका उत्तर किसे बताया गया है। मुझे मैक्सिमम 57 मिला है। ठीक है, तो विक्रम संवत प्रारंभ होता है 57 या 58 ईस्वी से, AD से। ठीक है, इसका प्रारंभ किसने किया? उज्जैन के विक्रमादित्यों ने। विक्रमादित्य कौन थे? स्थानीय शासक थे उज्जैन के। इन्होंने जब उज्जैन में शक का शासन होता है तो क्या होता है कि शकों को वहां से खदेड़ देते हैं स्थानीय शासक। शकों को खदेड़ने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। कुल कितने विक्रमादित्य हुए? अंतिम रूप से विक्रमादित्य कौन था? कहीं हेमू तो नहीं था? बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो ये प्रारंभ होता है। अब एक और कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है मित्रों, ये वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। इंटरनेशनल कैलेंडर है आपका, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इस कैलेंडर को प्रस्तावित किसने किया, प्रपोज किसने किया? वो थे इटली के अलाटोसियस लिलिस। इनका नाम याद रखिएगा, इटली के अलाटोसियस लिलिस ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को प्रस्तावित किया अर्थात प्रपोज किया। लेकिन याद रखिएगा इस कैलेंडर की जो घोषणा करते हैं, अनाउंसमेंट होती है जो मित्रों, ठीक है, अनाउंसमेंट बोल सकते हैं, ये किसने की? याद रखिएगा पोप जो थे ग्रेगरी 12, पोप ग्रेगरी 12 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर की घोषणा की, है ना, अनाउंसमेंट किया। कब किया? 24 फरवरी 1582 ईस्वी को। 24 फरवरी 1582 AD को ग्रेगोरियन कैलेंडर को पोप ग्रेगरी 12 ने घोषणा की। ठीक है, तो ये बात हो गई इतिहास की जो महत्वपूर्ण तिथियां थी। अभी मैं आपको बताने वाला हूं इतिहास का समय विभाजन, पूर्व प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। धैर्य रखिए, इतिहास का मैं ऐसे तोड़ निकाल के रख दूंगा आपके सामने कि कहीं से भी कोई भी तिथि हो टुकड़ों टुकड़ों में हमने विभाजित कर दिया। हमने नहीं किया, इतिहासकारों ने किया है। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में, तो हम सब समझ लेंगे। आज इतिहास की दुनिया भर की तिथियां सब आपके सामने होंगी और आपसे सब कुछ बनेगा, ये मैं आपसे वादा